वो उसका लाभ नहीं मिला और इस तरह से एक सांप के द्वारा वहाँ पर काटने की घटना हुई। प्रभारी को इमीडिएटली सस्पेंड कर दिया गया है। वीडियो सीओ से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा रहा है। हम हर पहलू को देख रहे हैं। अगर क्वारंटीन सेंटर पे सुविधाओं की वजह से अगर कोई ऐसा हुआ है तो कार्रवाई की जाएगी। डीडीसी का इंक्वायर कर रहे हैं। अगर हॉस्पिटल स्तर पे भी अगर कोई इस तरह का कोई शिथिलता पाई जाती है तो वहाँ भी कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से देशव्यापी लॉकडाउन के पूरे दौर में मजदूर वर्ग और गरीबों पर सबसे ज़्यादा मार पड़ी है और अलग अलग जगहों से भूख और पैदल चलने के कारणों से उनकी मौत की खबरें आती रही। इन सब के बीच बिहार के कई जिलों के क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे मजदूरों की मौत की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही है। लेकिन बिहार ये ऐसा राज्य नहीं है जहां क्वारंटाइन सेंटर में लोगों की मौत हुई। बिहार के अलावा यूपी, मध्य प्रदेश में भी लोगों की मौत हुई है। लेकिन जब इन राज्यों में सरकार के काम और नेताओं के काम पर ध्यान देने की कोशिश की गई तो सवाल पूछने पर ये लोग सवालों से नज़र बचाते और मुंह फेरते नजर आए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्वारंटाइन सेंटर में कोरोना से पीड़ित लोग इलाज के लिए जा तो जिंदा रहे हैं, लेकिन वो लोग मरकर वापस अपने घर आ रहे हैं और सरकार सिर्फ और सिर्फ हाथ पर हाथ रखकर बैठी है और असली मरने वाले लोगों के आंकड़ों को छुपा रही है। लेकिन जिस तरीके से मौतों का आंकड़ा छुपाया जा रहा है, इससे यही साफ होता है कि केंद्र सरकार की तरह नीतीश सरकार भी अपने वादों और लोगों को ठेस पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं कर रही है। हालांकि बिहार सरकार ने क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोगों की मौत का अब तक का कोई आंकड़ा नहीं बताया है, लेकिन अब आपको बताते हैं कि बिहार के क्वारंटाइन सेंटर में हो रही मौतों की असलियत क्या है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर राज्य के अलग अलग जिलों में 9 मई से 28 मई के बीच 21 मौतें हो चुकी है। साथ ही दावा यह भी किया जा रहा है कि क्वारंटाइन सेंटर में मौतें लगातार सिर्फ और सिर्फ सरकार की लापरवाही की वजह से हो रही है। अगर नज़र आंकड़ों पर डाली जाए तो सरकार के मुताबिक 31 मई तक राज्य में प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर में 14,03,000 लोग रजिस्टर हो चुके हैं, जिनमें से क्वारंटाइन अवधि पूरा कर चुके हैं 8,76,000 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। लेकिन बीते सोमवार तक बिहार लौटे लोगों का पंजीकरण किया गया है और उन्हें 5,000 से अधिक केंद्रों में क्वारंटाइन किया गया है। पंजीकृत प्रवासियों के आखिरी जत्थे के 14 दिन की क्वारंटाइन अवधि 15 जून को समाप्त होगी। लेकिन सरकार अपने आंकड़े बिल्कुल सटीक बता रही है और सटीक बताने के पीछे छिपी हुई है सरकार की लापरवाही जो लगातार हो रही है। मौतों से देश की जनता के सामने आने लगी है। बिहार में छपरा, खगड़िया, औरंगाबाद और गया ऐसे जिले हैं जहां सबसे ज़्यादा लोगों की क्वारंटाइन सेंटर में मौत हुई है। तो वही गया में हुई मौतों को लेकर गया के जिला अधिकारी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हम लोग उन्हें छपरा सदर अस्पताल सैंपल टेस्ट के लिए लाए थे, उनको तेज हार्ट अटैक आया था। उनकी रिपोर्ट कोरोना जांच भी निगेटिव आई है। स्थानीय प्रशासन ने परिवार वालों से बात की, किसी की तरह कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस मुद्दे पर जिला अधिकारी ने क्या कुछ कहा है वो जरा सुनते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इंक्वायर करने के लिए बोला है। जो प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन आया है कि जो परिवार है उस परिवार को गुमुआर में जो परिवार और महिलाओं के लिए जो क्वारंटीन कैंप बनाया गया वहाँ पे भेजा गया था रहने के लिए, लेकिन वो अपने गांव के पास रहना चाहते थे वो लोग, इसलिए वहाँ से वापस आके कंचनपुर में रहे, जो कि बेसिकली परिवार के लिए उपयुक्त नहीं था, वो अन्य मेल मेंबर्स के लिए था। दूसरा, कल रात को बारिश हुई थी वहाँ पर और बारिश के कारण जो पहले से वहाँ ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव हुआ था वो उसका लाभ नहीं मिला और इस तरह से एक सांप के द्वारा वहाँ पर काटने की घटना हुई। सुबह 3 बजे के आसपास जैसे ही समाचार मिला वहाँ से उस बच्चे और परिवार को मगर ये JPN हॉस्पिटल लाया गया 4 साढ़े 4 तक और उसके बाद इंश्योर किया गया कि उसका इलाज हो सके। हम हर पहलू को देख रहे हैं। अगर क्वारंटीन सेंटर पे सुविधाओं की वजह से अगर कोई ऐसा हुआ है तो कार्रवाई की जाएगी। प्रभारी को इमीडिएटली सस्पेंड कर दिया गया है। वीडियो सीओ से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा रहा है। डीडीसी का इंक्वायर कर रहे हैं। अगर हॉस्पिटल स्तर पर भी अगर कोई इस तरह का कोई शिथिलता पाई जाती है तो वहाँ भी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में हम लोगों का ज़ीरो टॉलरेंस है और प्रशासनिक स्तर से अगर कहीं कोई शिथिलता होगी उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब सवाल यही उठता है कि सरकार और प्रशासन दोनों ही क्वारंटाइन सेंटर में हुई मौतों को सिरे से नकार रही है।
लेकिन इसकी हकीकत कब और कैसे सामने आएगी ये कोई नहीं जानता। लोगों की क्वारंटाइन सेंटर में लगातार हो रही मौत वाकई ये सोचने पर मजबूर करती है कि सरकार की लापरवाही का नतीजा भोली भाली जनता को अपनी जान से हाथ धुलकर चुकानी पड़ रही है, जिसको लेकर लगातार जनता सरकार पर इसका आरोप भी लगा रही है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी हालात जस के तस हैं। लिहाजा अब सवाल उठना लाजमी है कि आखिर कब तक बीजेपी सरकार में लोग क्वारंटाइन सेंटर में मरते रहेंगे और अपने भूख प्यास से भी मरते रहेंगे और पैदल चलने को मजबूर रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।